रिक्वेस्ट को भी हम पहले चेक करेंगे। चेक किसी भी वे से कर सकते हो। आप लॉगिंग के लिए कर सकते हो, कंप्रेशन के लिए कर सकते हो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कर सकते हो, इनपुट वैलिडेशन के लिए कर सकते हो, राइट। किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, ये काम कैसे करना है। सो हम उसको यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लगाएंगे, कहते हैं यूजेज क्या है फिल्टर के, कहते हैं रिकॉर्डिंग और इनकमिंग रिक्वेस्ट के किस किस यूजर ने लॉगिन किया है ना, उसकी आईपी एड्रेस को स्टोर कर लो फिल्टर से। लॉग्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, उसकी आईपी एड्रेसेस का एक लॉग बना लो, एक टेक्स्ट फाइल बना लो, जो भी आएगा उसका आईपी एड्रेस स्टोर होता जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट होने से पहले ही वो चेक कर लेगा। कन्वर्जन, डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इनपुट वैलिडेशन। एडवांटेज ऑफ फिल्टर क्या है, फिल्टर इज प्लगेबल। मैंने आपको बताया है ना कि आपका फिल्टर क्या है, प्लगेबल है। आप लगा भी सकते हो, एक्सएमएल फाइल से रिमूव भी कर सकते हो। सर्वलेट के कोड को कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन गाइस, वन फिल्टर डोंट हैव डिपेंडेंसी ऑन टू अनदर रिसोर्स। एक फिल्टर की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। सो अब क्वेश्चन राइज होता है कि फिल्टर को हम यूज कैसे करते हैं। देखो फिल्टर, इफ यू वांट टू यूज फिल्टर देन यू नीड टू यूज फिल्टर टैग। आपको फिल्टर टैग, जैसे आपने सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट किया था ना गाइस, रिमेंबर, उसको यस भी सर। हम web.xml में ऐड करते थे, राइट। इसको यस भी सर। हम web.xml में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक फिल्टर टैग है। फिल्टर के अंदर दो पैरामीटर है, फिल्टर नेम एंड फिल्टर क्लास। ओके, फिल्टर का नाम क्या देना है, जैसे आपको याद हो वहां पर अगर हम किसी सर्वलेट को ऐड करते थे, सर्वलेट का दो पैरामीटर होते थे, सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है फिल्टर नेम एंड फिल्टर क्लास। मतलब फिल्टर की एक हम ना क्लास बनाएंगे, जो भी क्लास बनाएंगे उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यस सर। उसके बाद फिल्टर मैपिंग होगी। फिल्टर नेम तो सेम रहेगा जो आपने यहाँ पर फिल किया है। मेन चीज है ये यूआरएल पैटर्न, कि किस किस रिक्वेस्ट को आप मैप करना चाहते हो, उसको पैटर्न के अंदर ऐड कर दोगे आप। ओके, तो दिस इज द सिंटैक्स हाउ टू ऐड फिल्टर। थोड़ा सा और डीपली इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्टर, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स जा रहा है, लेकिन मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। कहते हैं अगर आपने फिल्टर बनाना है, यू राइट, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। एक क्लास के अंदर आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उस इंटरफेस का क्या नाम है, फिल्टर। इंटरफेस का क्या नाम है गाइस, फिल्टर। तो जैसे ही आप फिल्टर को इंप्लीमेंट करोगे अपनी क्लास में, इट प्रोवाइड यू थ्री मेथड। फर्स्ट मेथड है इनिट मेथड, सेकंड मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड। जो मेन प्रोसेसिंग करता है वो होता है डू फिल्टर। इट इज सिमिलर टू सर्वलेट। जैसे सर्वलेट का लाइफ साइकिल था, अगर आपको याद हो कि उसके अंदर एक इनिट मेथड होता था, एक डिस्ट्रॉय मेथड होता था, लेकिन जो मेन मेथड था वो कौन करता था काम, यस गाइस, सर्विस में। सर्विस मेथड। तो सिमिलरली फिल्टर के कंसेप्ट में जो मेन टास्क है वो कौन परफॉर्म करेगा, डू फिल्टर। इज इट क्लियर। यस तो सर। डू फिल्टर की मेन फंक्शनैलिटी है इनिट एंड डिस्ट्रॉय, तो एक बार ही कॉल होंगे। इनिट इनिशियलाइज होएगा वन टाइम, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होएगा इन द एंड। लेकिन जो डू फिल्टर मेथड है ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट होएगा जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी। ओके, दिस डू फिल्टर विल एवरी टाइम रन एवरी टाइम जितनी बार ही रिक्वेस्ट आएगी। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है init called by web container to indicate that filter it is available for service. Okay, called by web container to indicate that it is available for a service. और सेकंड मेथड क्या है, yes, डू फिल्टर। cannot use filter before method was executed. Okay, यस सर। सर सेकंड मेथड का, सर सेकंड मेथड का है और वो सेकंड नहीं है। सेकंड मेथड डू फिल्टर है। बोल रहे हैं कि आवाज बंद हो गई है, बंद हो गया। बंद हो गई। सर ऑडिबल नहीं हो।
So guys, this is the main method. Okay, ये init सर method है. सर Yes. सर लास्ट आपने जो इनिट के बाद बोला ना सर, वो ऑडिबल नहीं था, स्किप हो गया सर। ये uh, हाँ, ये लाइन के बाद। यहाँ पर यस सर। बस यही है, मैंने कुछ बोला नहीं था guys. ओके सर। सर ऐसे लगा जैसे मतलब ऑडिबल ही नहीं है। ओके Okay. सर। तो गाइस, अब मेन मेथड क्या है? इनिट, जो इनिट होता है उसमें क्या होता है, इंटरनली फिल्टर कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है, यूज्ड टू प्रोवाइड एनी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। बट अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्टर की मेन वर्किंग किस में होती है, वो होती है डू फिल्टर मेथड में। ठीक है, मेन प्रोसेसिंग यही काम करता है। और जो आपका डू फिल्टर होता है, इट कंटेन 3 पैरामीटर। ओके, हाउ मेनी पैरामीटर गाइस? 3 पैरामीटर। वो कौन कौन से हैं? मेथड हैव 3 पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट का है, एक रिस्पॉन्स का है, और एक चेन का होता है। also called by web container does all the filter processes called filter chain dot filter do filter method. Okay, अब ये काम कैसे करता है ये देखो। this is the syntax of do filter method. Okay, do filter में कितने पैरामीटर्स हैं गाइस? फर्स्ट पैरामीटर है सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट, इफ यू रिमेंबर, ये किसमें होता था? जेनेरिक सर्वलेट में होता था ना? यस गाइस, ये पैरामीटर, ये इंटरफेस, यस सर। और ये सर्वलेट रिस्पॉन्स। थर्ड है आपका फिल्टर चेन। ये चेन क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है फिल्टर होने के बाद। ओके, फिल्टर चेन। तो इस चेन को हम आगे कॉल करते हैं, राइट? डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये देखो, ये आपका क्लाइंट है, आप जितने मर्जी फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, और ये सर्वलेट पर पहुंच जाएगा। Also use more than one filter for customizing a particular request servlet. तो ऐसे फिल्टरिंग आप कर सकते हो। सपोज फर्स्ट फिल्टर तो ऐसा है जो तीनों रिक्वेस्ट को फिल्टर कर रहा है। सेकंड है जो सिर्फ सर्वलेट 2 के लिए है ना, ये फर्स्ट 2 के लिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, योर लॉजिक। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये जब डू फिल्टर चलता है, उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, चेन। जो डू फिल्टर है चेन, ये देखो, ये थर्ड वन है ना, चेन डॉट डू फिल्टर। चेन डॉट डू फिल्टर के पहले वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ओके, चेन डॉट डू फिल्टर के बाद वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोसेसिंग। और जो सेंटर में चल रहा है, ये एक्चुअल प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? यस सर। तो हम बोलते हैं ना प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो ये तो आपकी रिक्वेस्ट है मेनली, चेन डॉट डू फिल्टर। उसके पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिंग। अभी तो निकल गई। और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम कर दूंगा कल से। यार गाइस, पोस्ट प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? यस सर। पिछले वाले एडिट करा गया ना। So these are, I think, I have prepared some slides. अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, हमें कुछ नॉलेज होगी कि फिल्टर क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज आई एम क्रिएटिंग वन फिल्टर। आप मैन्युअली भी बना सकते हो, ये इसने ऑप्शन भी प्रोवाइड की हुई है। देखो फिल्टर दी हुई है ना गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेज बना दिया फिल्टर का, और मैं अपनी एक क्लास बना देता हूँ माई फिल्टर। कुछ भी नाम दे सकते हो, माई फिल्टर। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। ओके, अगेन नेक्स्ट, फिनिश। जैसे मैंने किया, एक फिल्टर बन के आ गया। टेल मी गाइस, ये फिल्टर आ गया ना बन के। इसमें एक डिस्ट्रॉय मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डू फिल्टर हो गया। बेसिकली जो ये एरिया है, ये एरिया क्या है? प्री प्रोसेसिंग का। ओके, और ये चेन डॉट डू फिल्टर के बाद जो चलेगा, ये किसका एरिया है? पोस्ट प्रोसेसिंग का। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। और हम अपनी ना XML फाइल भी चेक करते हैं। जैसे मैंने ये क्रिएट किया,
क्या हमारी XML फाइल में कुछ चेंज हुआ? लेट मी चेक। गाइस ये देखिए, एक फिल्टर ऐड हो गया ना ऑटोमेटिकली। यस गाइस, यस सर। तो ये फिल्टर नेम है और ये URL पैटर्न है। ओके, क्या है गाइस? URL पैटर्न। और ये फिल्टर क्लास है कि फिल्टर पैकेज के अंदर आपकी क्लास है माई फिल्टर। यहाँ पर URL पैटर्न मेन चीज है, किसको देना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, URL पैटर्न स्लैश रू देना है आपने। ओके, स्लैश मैंने दे दिया अपनी वेलकम पेज को। वेलकम पेज मेरा किसके अंदर है? वेब फोल्डर के अंदर है ना गाइस, welcome.jsp। ओके गाइस, कि मैं चाहता हूं मैं जब भी welcome.jsp को कॉल करूं तो मेरा फिल्टर कॉल हो जाए, अपने आप कॉल हो जाएगा फिल्टर। ओके गाइस, यस सर। बट एक चीज नोट करने वाली है, तो जैसे मेरी रिक्वेस्ट आ रही है वो तो HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है। सर्वलेट के पास जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी उसमें पैरामीटर कौन से हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है ना। यस गाइस, यस सर। और जो मेरा फिल्टर है यहाँ पर कौन सी है? HTTP। यस गाइस, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, यस सर। तो मिसमैच है ना। यस सर। मैं इसको पहले करूंगा टाइप का, ये मिसमैच ना हो। ये जो रिक्वेस्ट है ये किस टाइप का है? सर्वलेट रिक्वेस्ट का। मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, अभी जो भी रिक्वेस्ट है वो मेरी किस टाइप में कन्वर्ट हो जाए? HTTP सर्वलेट। सर्वलेट रिक्वेस्ट। क्योंकि जो मेरा सर्वलेट है वो तो इसको अंडरस्टैंड करता है, राइट? क्योंकि मेरे पास तो HTTP सर्वलेट है, वो इस टाइप के पैरामीटर को अंडरस्टैंड ही करता है। यस सर। ओके, और उससे पहले जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ही आगे फॉरवर्ड कर, तो अगर हमने कुछ प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे गाइस? हम प्रिंट राइटर चाहिए होता है ना हमें हर बार। यस सर। तो प्रिंट राइटर तो हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। फाइन, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, दिस इज माई फिल्टर। पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं जस्ट चेक करूंगा क्या मेरा फिल्टर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके गाइस, क्योंकि मैंने अपनी web.xml फाइल में, आप ध्यान से देखिए, किसका एड्रेस दिया है URL पैटर्न में? welcome.jsp का। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब भी मेरा welcome.jsp कॉल हो, ये किसको कॉल करे? माई फिल्टर को। और जैसे माई फिल्टर कॉल हो तो एक मैसेज जरूर आए, दिस इज माई फिल्टर। क्योंकि आगे तो मैंने, चलो लॉजिक लगाएंगे जस्ट चेक करने के लिए कि मेरा फिल्टर रन हो रहा है या नहीं। अब हमें अपना जो सर्वर है वो फिर से रन करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी web.xml में कुछ चेंजेस किए हैं, उसको नहीं उठाएगा बाय डिफॉल्ट। So I'm going to run my server again. Is it clear? यस सर। तो जस्ट मैंने यही चेक करना है कि जैसे ही मैं अपने welcome.jsp को कॉल करता हूँ क्या मेरा फिल्टर कॉल हो रहा है या नहीं। ये देखिए कि सर्वलेट 1 है, मैं वेलकम पर क्लिक कर रहा हूँ। यस गाइस, ये कॉल हो रहे हैं ना? यस सर। टेल मी यस और नो। यस। तो मैं कुछ भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेज से आने से पहले मेरा फिल्टर चेक हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, जैसे आप सेशन में वैल्यू ऐड कर लोगे, है ना। मान लो ये आपका सर्वलेट 1 है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है मैं उसको किस में स्टोर कर लूंगा गाइस? टेल मी। सेशन।
कहाँ पर कर लेंगे? सेशन। HTTP सेशन में हम कर चुके हैं ना. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. यस सर। HTTP सेशन. तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन. ओके, इस सेशन के अंदर हम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं. ओके, कैसे कर सकते हैं? ये आपका क्या है? ईमेल. और ये क्या है आपका? यहाँ पर ईमेल हम स्टोर कर देंगे. गाइस, तो जो भी ईमेल आई मैंने उसे सेशन में स्टोर कर दिया. फाइन. क्योंकि सेशन तो आपकी तब तक रहेगा ना जब तक आपकी एग्जीक्यूट है. ओके, एप्लीकेशन रनिंग में है. तो जैसे फिल्टर आया तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास फिल्टर आया तो पहले तो मैंने अपना HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. सेशन सेशन request dot get session. Is it clear, guys? यस सर। Request dot guys, कौन सा मेथड यूज किया था हमने? यूज किया था, just wait, get session. Okay, same thing I'm going to copy and paste here. Okay. Get session and define for the type server request. क्योंकि जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, ओके, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, REQ में. यस गाइस. ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा लॉजिक. सपोज मैं admin@gmail कर रहा हूँ. ओके, सपोज इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, suppose if my session is not null. Okay, suppose अगर उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं ना, null pointer. If it is not null, if session dot get attribute क्या है गाइस, हमने ईमेल स्टोर किया था ना. सपोज मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी. ओके, admin@gmail.com. ओके, सपोज ये कंडीशन लगा दी कि अगर तो एडमिन के इक्वल ही हो तो वो क्या करे. यस गाइस, इस चेन डॉट डू फिल्टर को पास कर दे. इसका मीनिंग क्या है कि आपके सबलेट के ऊपर पास हो जाएगा जहां पर रिक्वेस्ट जा रही थी. और सपोज सेशन इज नॉट नल. ओके, अगर ये नहीं है तो हम क्या लिख देंगे. यस गाइस, आउट डॉट println please login first. Okay, login first. और अगर सेशन ही मीन्स नल है तो क्या आएगा गाइस. तो इसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना हमें. यस गाइस, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ तभी ही पास होएगी जब मेरा क्या होएगा, मेरी ईमेल इस पर्सन ने लॉगिन किया होगा. सपोज मैंने ये कंडीशन लगा दी, तब तो ये आगे जाएगा. चेन डॉट डू फिल्टर सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आगे चला जाएगा. अदरवाइज ये क्या प्रिंट कर देगा, प्लीज लॉगिन फर्स्ट. इज इट क्लियर? यस सर। So suppose I'm going to run again.
हाँ, दिस इज माई सर्वलेट, दिस इज माई सर्वलेट, जा रहा है ना, यहाँ पर कॉल हो रहा है। सेम चीज को मैं किसी और ब्राउज़र में करते हैं। हाँ जी, अब एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस। यस गाइस, यस सर। दिस इज माई फिल्टर आ रहा है ना, और तो नहीं आ रहा कुछ। यहाँ पर क्या आ रहा था, दिस इज माई वेलकम पेज, ओके। बट ये मैसेज भी नहीं आ रहा कि, क्या नहीं आ रहा गाइस, कि प्लीज लॉग इन फर्स्ट, राइट। ये भी मैसेज नहीं आ रहा ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पर। कैन नॉट इन्वोक ऑब्जेक्ट बिकॉज रिटर्न जावा एक्स गेट एट्रीब्यूट इज नल, बिकॉज जो चीज हम फेच करना चाह रहे हैं वो नल रिटर्न कर रहा है, ओके। ये क्या रिटर्न कर रहा है, नल। और मैंने यहाँ पर फोर्स भी रिटर्न नहीं किया ना, फोर्स सेम आई थिंक होता है, प्रीवियस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है आगे, ओके। इसको फिर से करके देखें। welcome, okay, and now I'm going to move here and मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। No, it is not running. Force. क्या दिस इज माई फिल्टर आ रहा है ना, बिकॉज वो क्या कह रहा है कि या जो सेशन है, सेशन यहाँ से हम जो भी गेट कर रहे हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है गाइस, ओके। क्या वैल्यू आ रही है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट नल आ रही है यहाँ पे। तो we need to check it why it is coming, because it is returning null, तो null pointer आ रहा तो कंडीशन मैच नहीं हो रही, okay. So we need to check it why it is not coming. So guys, this is my servlet 1. यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग, ईमेल हमने स्टोर किया था गाइस, ईमेल, और इस ईमेल को हमने एंटर किया, राइट। सेट एट्रीब्यूट, और जैसे ही हमने इस चीज को फिल्टर के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि method get session is undefined for type server request, okay। तो यहाँ पर मैं जो सोर्स रिटर्न कर रहे हैं, ओके, इफ सेशन इज इक्वल टू नॉट नल, ठीक है, नहीं है जी। Suppose here I am printing out dot println. Here I am printing what, session dot email, okay. Let's see. Yes guys, same email ID आ रही है ना, yes guys। यस सर। तो यहाँ पर तो सेम शो कर रहे हैं, admin@gmail.com where I have printed there,
and when I'm comparing with session dot get attribute, maybe ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है गाइस, ओके। और हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं। तो we can do one thing कि I'm printing here ना, मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इसको, ओके। सी गाइस, नाउ इट इज रिटर्निंग नल ना, सी एरर कमिंग ना, बिकॉज सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, बट मैं उसे एक स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ। सो आई नीड टू टाइप कास्ट हियर, क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। एंड हियर अब मैं अपनी स्ट्रिंग को इसके साथ कंपेयर करूंगा ईमेल के साथ। फाइन गाइस, अब एक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ओके। So I'm going to refresh it. Suppose admin 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is coming. If I'm building welcome, this is my filter और यहाँ पर आ रहा है, राइट। अब मैं सेम URL को सपोज मैं किसी और ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली कोई भी एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, तो मैं एंटर करता हूँ, राइट। क्या कर रहे हैं, इसको एंटर कर रहे हैं। स्टिल इट इज व्हाट इज सेइंग, this is my filter. Do one thing, इसको फिर से रन करता हूँ, ओके। I think this time it should work. Yes. Welcome. Now it is running. I'm checking in different tab, okay. Enter. Yes guys, now it is working. Guys, message आ रहा है ना, please log in first. Yes sir. Okay, तो this is my filter, इसको तो मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ये तो मैसेज ही ना आए। तो गाइस अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँ, है ना, कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन ये ट्राई करता है तो क्या आएगा, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ओके। अब इसको हम ये क्यों बोलते हैं कि ये प्लगइन है, जो हमारी web.xml फाइल है ना, उसके अंदर आप प्लगइन कर सकते हो। जैसे मैंने URL पैटर्न किया कि ये मेरे जब जैसे ही मैं अपने welcome.jsp को रन करूं तो मेरा फिल्टर पहले एग्जीक्यूट हो। सपोज सेम फंक्शनैलिटी मैं चाहता हूं जो मेरा student.jsp है उसको भी अगर मैं एक्सेस करूं तो सेम फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो, ओके। यस गाइस, अब सेम फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी फॉर बोथ पेजेस, माय welcome.jsp के लिए भी और स्टूडेंट सर्वर के लिए। Yes guys, अब चल रहा है, दिस इज माय वेलकम पेज। अगर इस पेज को मैं किसी ब्राउजर के ऊपर लेके जाता हूँ, किसी भी और ब्राउजर के ऊपर, आई एम प्रेसिंग प्लीज लॉग इन फर्स्ट, आ रहा है ना, डायरेक्ट तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा गाइस। सपोज अब सेम मैं अपने student.jsp को भी रन करने की कोशिश करता हूँ, हाँ जी सेम कोड आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा सर्वलेट वर्क कर रहा है ना, टेल मी यस और नो। जब भी रिक्वेस्ट जाएगी मेरा फिल्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, ओके। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या बेनिफिट लगा आपको फिल्टर्स का, एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ना आपको। यस सिक्योर। तो जो आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो फिल्टर, इसके बाद आप कुछ भी प्रिंट करते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करोगे तो एग्जीक्यूट होने से पहले बाद में प्रिंट होगा, और इससे पहले जो भी आप काम कर रहे हो ये प्री प्रोसेसिंग हो रही है।
तभी हमने डिस्कस किया था इट इज अ filter is what is an object that is involved at the pre-processing and post-processing of a request. Is it clear? Yes. Yes, guys. So any doubt? Guys, any doubt till now? सर नो So guys, this is all about your subject which I have discussed with you. तो कुछ चीजें हैं जो JSP में है. आई विल प्रोवाइड यू सम रिकॉर्डेड सेशन, उसको देख लिया करना, लर्न कर लेना. देखो गाइस, ये आपका क्या है, JSP पेज है. इसमें ना कुछ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. ओके, कि आप इसके ऊपर भी जावा का कोड लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है, डेक्लरेशन. ओके, इसके अंदर मैं JSP के पेज में ही मीन्स कोड लिख दिया, जावा का चलेगा. ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया जी. प्रिंट करना है, ये आपका एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट सेट होती है. मैंने ए लिख दिया, पीछे सेमीकोलन लिख रहा. इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग. जावा के कोड को आपके JSP के ऊपर ही प्रिंट कर देगा. तो जैसे ही आपका ये वेलकम था, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट एग्जीक्यूट करूं तो क्या करेगा ये? देखो वैल्यू आ गई ना 10 गाइस. टेल मी यस और नो. 10 आ गई ना वैल्यू. लेकिन जो ये लिखा आ गया, क्योंकि ये इसको तो मैं जावा का कमेंट एक्सेप्ट नहीं करता ना, इसका कमेंट सेपरेट होता है. ये होता है कमेंट. ओके, और JSP की एक और बेनिफिट है, जैसे मैंने ये कमेंट लिख दिया, ये ना मान लो ये आपका इंडेक्स पेज है ना, इसमें भी काफी सारे कमेंट लिखे हुए हैं ना. और ये आपका वेलकम पेज है, इसमें भी एक कमेंट लिखा हुआ है. JSP का कमेंट कभी भी सोर्स में दिखाई नहीं देता. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ. ये देखो, इसको तो मैंने कमेंट किया, ये चला जाएगा, 10 आ गया. जैसे मैं इसका सोर्स देखूं, है ना, सोर्स. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कमेंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर. ये नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. वेट करो, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा मे बी, या अभी भी आ रहा है, राइट. सपोज हम इसको करते हैं, या फिर से रन करते हैं. इसको हम फिर से रन करते हैं. 1 2 3 4 5. तो वेलकम के ऊपर गए हम, तो ये प्रिंट कर रहा है, या यहाँ पर ये शो कर रहा है. ओके फाइन, मे बी आई एम रॉन्ग. ओके, ये शो कर रहा है, पहले शो नहीं कर रहा था. क्या ब्राउजर का इशू ना हो यहाँ पर. ओके फाइन, एनीवेज. तो जो और चीजें हैं गाइस, जैसे आप प्रिंट कर सकते हो, है ना. अगर आपने जावा की कोडिंग करनी है तो एक स्क्रिप्टलेट टैग होता है. ये देखो, ये आपको फ्रीडम देता है कोई भी जावा का कोड लिखो, कुछ भी. ओके, जैसे यहाँ पर आपने एक और वेरिएबल ले लिया था, int b = 20, दो ले लिए वेरिएबल. और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, int c = a + b. फाइन गाइस, JSP के ऊपर कोडिंग हो रही है ना जावा की. बताओ मैं आपको. सर ये एक साथ ही कर सकते हैं ये जो कोड. देखो, अगर आपने किसी वैल्यू को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए तो ये टैग होता है. ओके, डेक्लरेशन टैग. अगर आपने जस्ट प्रिंट करना है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है ना, आप डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप वहां पर क्रिएट करते थे ना रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करो आप. इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं.
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट सर्वलेट नेम। ओके, गेट अपने आप प्रिंट होएगा कि ये रिक्वेस्ट किस सर्वलेट से आ रही है। ओके, ये देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या आ रही है, लोकल होस्ट से आ रही है। किससे आ रही है गाइस? लोकल होस्ट से आ रही है। लोकल होस्ट से। मतलब मैंने ये तो नहीं कोई क्रिएट तो नहीं किया कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, नहीं किया ना गाइस। हम एक प्रिंट राइटर का करते थे ना ऑब्जेक्ट प्रिंट, इफ यू रिमेम्बर। यस प्रिंट करने के लिए। हाँ, अब यहाँ पर डायरेक्ट यूज करो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट यूज कीजिए। ये जावा का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो, आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, कोई नहीं, आपने वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना जैसे आप लिखते थे प्रिंट राइटर आई आउट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, आप डायरेक्ट यूज करो। ठीक, हाँ जी, आ गया हेलो वर्ल्ड। यस गाइस, यस सर। आप वहां पर बनाते थे ना ऐसे कुछ सेशन। यस गाइस, सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट है ना, गेट सेशन। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर डायरेक्ट सेशन यूज करो आप। ओके, सेशन। तो ये चीजें मतलब JSP पेज आपको बहुत ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर किसी को सर्वलेट समझ में आ गया, वो JSP बहुत इजीली समझ में आ जाएगा उसे। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं JSP और इंडेक्स मतलब HTML में, HTML में आप ये कोडिंग नहीं कर सकते जावा की, लेकिन JSP में आप कर सकते हो। जो भी JSP पेज होता है वो इंटरनली किस में कन्वर्ट होता है, सर्वलेट में। किसमें कन्वर्ट होता है गाइस, सर्वलेट। ओके, इसलिए JSP बड़ा पावरफुल है कि आप JSP के बीच में अपना जावा का कोड लिख सकते हो। ओके, बेसिकली JSP में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स आ गया, ओके, नंबर 1। Why these things are not in your curriculum, still I am explaining you for your benefit, okay? Scripting elements, और क्या है आपके पास, डेक्लरेटिव लाइब्रेरी होती है ना, डेक्लरेटिव टैग्स होते हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पेज, जैसे आपका ये पेज है, इस सिंबल से स्टार्ट होते हैं, ठीक, इस सिंबल से स्टार्ट होते हैं वो। सेकंड आपका हो जाता है क्या, इंक्लूड। थर्ड आपका हो जाता है टैगलिब। ये आपके स्क्रिप्टिंग होते हैं। ओके, तो इस कमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, ओके, कमेंट आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट स्लैश। तो इसको यूज कैसे करते हैं ये देखो, तो आ गया ना, इंक्लूड, किसी फाइल को इंक्लूड कर सकते हो, फाइल को आ दे दो, वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। टैगलिब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और रिकॉर्डेड सेशन कुछ दे दूंगा, उसको देख के सीख लेना। ओके, ओके सर, थैंक ये क्लियर गाइस। ये आपकी पेज डेक्लरेटिव होती हैं, 3 तरह की डेक्लरेटिव होती हैं, पेज, इंक्लूड, टैगलिब। सेकंड चीज ये आ जाती होती है, जैसे स्क्रिप्टिंग टैग होगी, फिर आपके डेक्लरेटिव टैग्स हो गए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, एक्शन टैग्स। एक्शन टैग्स, ये भी 10-12 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्शन टैग को यूज कैसे करते हो ये देखो, बता देता हूँ मैं। JSP
ये लिस्ट आ गई थी, एट्रीब्यूट, बॉडी, एलिमेंट, फोल्ड बैक, फॉरवर्ड, गेट प्रॉपर्टी, इंक्लूड, आउटपुट, परम परम, ये सारी लिस्ट आ गई। ठीक है, ये सारे क्या है आपके फाइन गाइस। यस। फिर आ यस। जाता है आपके पास इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी 8-9 टाइप के होते हैं इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स। इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए। इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट जहाँ जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, ये आउट, यस यस गाइस, ये आउट क्या है, इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट है ना। इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप अपने इस जावा वाले कोड में लिख सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आउट हो गए, इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स है। ये देखो आउट, ये इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद रिक्वेस्ट, जैसे आप क्रिएट नहीं करते थे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का गाइस, यस गाइस, यस सर। तो सेम चीज आप यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आउट सोर्स में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट लन, तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट, देखो आ गया ना। आप क्या लिखते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखते थे ना गाइस, आप डायरेक्टली यूज कीजिए। यहाँ पर कोई क्रिएट कोई नहीं करना ऑब्जेक्ट आपने। एक रिस्पॉन्स होता था ना एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये भी एक इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट है, आप डायरेक्ट यूज कीजिए। ओके, आप क्या यूज करते थे, सेंड रीडायरेक्ट, याद है आपको, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुकीज होता था ना ऑब्जेक्ट, तो इसका भी ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो, गेट कुकीज। ओके, या फिर एक सबलेट कॉन्फ़िग होता था ना गाइस, यस गाइस, कॉन्फ़िग डायरेक्ट यूज करो, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है इसका। देखो गेट सबलेट कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा है, फिर कॉन्टेक्स्ट होता था, एक सबलेट कॉन्टेक्स्ट होता था, राइट, कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए आ गया, यस गाइस। यस सर। It is your ओके, तो इसी तरह इसका भी होगा कॉन्टेक्स्ट, वैसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे और भी होते हैं। ओके, सपोज मैं गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, पेज कॉन्टेक्स्ट भी होता था, एक पेज भी होता था, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स इन जेएसपी। ओके, चाहिए ये देखिए तो आ गई है। आउट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, सेशन डिस्कस कर दिया था, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन होता है, पूरी एप्लीकेशन में वैलिड रहता है अगर इसमें आप कुछ ऐड कर दोगे। किस टाइप का होता है ये, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट टाइप का होता है गाइस। ओके, सेशन आपकी एचटीटीपी सेशन का हो गया, कॉन्फ़िग आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग हो गया, जो सर्वलेट में आप यूज करते थे। पेज कॉन्टेक्स्ट ही होता है, पेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सेप्शन आपका थ्रोएबल हो गया। ये आपके इनबिल्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं जिसे आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, जेएसपी आपको बना बनाया प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, यस यस गाइस, तो नेक्स्ट सेशन से ना हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे हाइपरमीट। ओके, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू नो वन प्ले लिस्ट, तो उसको पढ़ना शुरू कर देना। तो
इसको पढ़ना शुरू कर देना आप। कौन सी सीरीज है ये? या दिस वन। ओके फाइन गाइस, यस सर। इसकी ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। फाइन, गाइस हैव यू रिसीव्ड? दिस इज द प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में मैंने खुद रिकॉर्ड किए हुए हैं सेशंस, जैसे आपका सबलेट हो गया, जेएसपी हो गया, हाइबरनेट भी हो गया, जिसे हमने करना है उसको। अब तो उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। इट विल रियली रियली हेल्प यू। फाइन गाइस, यस सर, थैंक यू। या और इसके ऊपर अपने लाइक कमेंट्स कर दियो, ठीक है, जैसे जैसे आप देखते जाओगे। राइट, तो जीएसपी आपके देखो गाइस करिकुलम में नहीं था, बट बेनिफिट तभी है अगर आपको जीएसपी आता है। तो जो जीएसपी की चीजें मैंने आज आपको ओवरव्यू बताया कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्शन टैग्स क्या होते हैं, तो हर एक चीज डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई है इस प्लेलिस्ट में। उसको देखते जाइए, सीखते जाओगे, क्योंकि आपका बेस बन चुका है सब्जेक्ट। फाइन गाइस, यस सर। तो गाइस आई विल टेक योर सेशन टुमारो, ओके। और आपको फ्राइडे का ऑफ है? यस सर। So guys, would you like to take attend session on Friday evening or Saturday evening? Because in this week I will take your session Monday, Tuesday, Thursday और Saturday. Thursday के बाद आपने Friday को लगाना है या Saturday? Because Saturday में evening available होगा in this week. Yes guys. The Saturday evening will be fine. Sir, is Wednesday possible? Means The Saturday evening will be fine, sir. नहीं, अगर आप Wednesday करोगे तो Sunday, Monday, Wednesday कंटिन्यूस बताओगे आप? वही सर, वो दिक्कत हो जाएगी, इससे बड़ा Saturday evening ठीक है। Okay fine. No issue guys, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। I will take your session Sir, we'll let tomorrow. you know on Skype कि whether we want it or हाँ, not. नो इशू, आप ऐसे करना। आप मुझे कल तक बता देना, कल सेशन में डिस्कस कर लेंगे। राइट, Thank you, sir. यू कैन Okay, sir, डिस्कस, thank you. ओके। या ओके गाइस, बाय, टेक केयर, and you need to complete this task. Okay, tomorrow we will start our Hibernate session, and MySQL 8 should be installed in your system. Okay. Yes sir.